तुमने इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस देख ली लेकिन तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा। सो डोंट वरी, मैं तुम्हारी पर्सनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, मतलब तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, डे टू डे टास्क करते हो, या फिर तुम कॉलेज के अंदर जाने वाले हो, कोडिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या फिर गेमिंग करनी है, और साथ में तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग 30,000, 40,000, 50,000 से लेके 1 लाख तक का बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूं। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए कंप्लीट और बेस्ट गाइड रहने वाला है टू परचेज अ लैपटॉप। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि मुझे लैपटॉप क्यों चाहिए। हो सकता है कि आप जेईई एस्पिरेंट हो, तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं, या फिर तुम अभी कॉलेज के अंदर जाने वाले हो, तुम्हें कॉलेज में कोडिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, XYZ। आपका पहले रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ में तुम्हारा बजट क्लियर होना चाहिए कि मेरा कितना बजट है। इसी के अकॉर्डिंग तुम एक बेस्ट लैपटॉप सेलेक्ट कर पाओगे। ये चीज क्लियर हो गई। एंड इसी के साथ में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पता होने चाहिए लैपटॉप परचेज करने से पहले, एंड वो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स में बताने वाला हूं, क्योंकि जब भी मैं लैपटॉप बताऊंगा, हर रेंज के लैपटॉप बताऊंगा, 30,000, 40,000, 50,000, अंडर 50K, 70K, तो आपके सामने बार बार ये कॉन्फ़िगरेशंस आती रहेंगी। तो बेस्ट है कि तुम अभी से समझ लो। तो फर्स्ट कंपोनेंट है डिस्प्ले साइज, कि तुम्हारे लैपटॉप का डिस्प्ले साइज कितना होना चाहिए। अगर हम कॉम्पैक्ट साइज की बात करें तो तुम्हारा 13 इंचेस का होता है, वहीं पे स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो तुम्हारा 14 से 15 इंच के बीच का होता है, एंड वहीं पे अगर लार्ज की बात करें तो 16 और 16 प्लस इंचेस का होता है। सो अगर तुम्हें डे टू डे यूज करना है, कोडिंग करनी है, इजी टू कैरी भी होना चाहिए, तो आपके लिए कॉम्पैक्ट और स्टैंडर्ड साइज बेस्ट होगा। लार्ज की तरफ मत जाओ। वहीं पे इनकी वेट की बात करें तो कॉम्पैक्ट का होता है 1 से 1.5 किलो, वहीं पे स्टैंडर्ड का होता है 1.5 से 2 किलो, और लार्ज का होता है 2 से ज्यादा। नाउ सेकंड कंपोनेंट है प्रोसेसर, जिसके ऊपर तुम्हारा लैपटॉप डिपेंड करता है कि कितना फास्ट परफॉर्म करेगा, कितना अच्छे से चलने वाला है। जैसे तुमने देखा होगा i3, i5, i7, उसी के साथ में Ryzen, AMD Ryzen भी देखा होगा, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, तो दोनों सिमिलर ही प्रोसेसर है। उसी के साथ में एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक प्रोसेसर है i5 12th जनरेशन 7530U, तो इसमें i5 इंटेल का कोर प्रोसेसर है, तो ये आपका मीडियम लेवल का प्रोसेसर है। वहीं पे एंट्री लेवल प्रोसेसर होता है तुम्हारा i3 या फिर Ryzen 3। इसी के साथ में जो तुम्हारा 12th नंबर है वो है जनरेशन की, कितना लेटेस्ट प्रोसेसर और कितना बेटर प्रोसेसर है। एंड उसी के साथ में एक नंबर है, एंड में आप देखोगे U, तो U एक सीरीज का प्रोसेसर है जो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छी देता है लेकिन पावर कंजम्पशन कम है। उसी के साथ में आप प्रोसेसर देखोगे P, H, HX, तो इसमें क्या होगा कि परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है लेकिन पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो आपका स्टैंडर्ड जो प्रोसेसर है वो U सीरीज का बेस्ट होता है। नाउ तीसरा रैम की बात करें तो तुम्हारी 8GB रैम होनी चाहिए। 16GB मिल जाए तो बेस्ट ही बेस्ट है। भैया रैम का क्या काम है? रैम का काम है मल्टीटास्किंग हो गया, लेस लैग होगा, मतलब जितनी ज्यादा रैम होगी तुम उतना अच्छे से स्विच कर पाओगे, अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाओगे। नाउ फोर्थ इज स्टोरेज। तुम दो टर्म जरूर देखने वाले हो, एक HDD और दूसरा इज SSD। तो SSD तुम्हारा काफी ज्यादा बेटर है, तुम्हारा फास्ट परफॉर्म करता है, तो तुम्हें हमेशा SSD को ही प्रेफर करना है। जो लैपटॉप्स मैंने आगे बता रखे हैं वो सारे SSD है, और SSD कितना होना चाहिए? 512 स्टैंडर्ड है, मिनिमम 512 SSD तुम्हारा होना चाहिए स्टोरेज। नाउ पांचवा पॉइंट है डिस्प्ले। HD डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, फुल HD एटलीस्ट तुम्हारे लैपटॉप का होना चाहिए डिस्प्ले। उसी के साथ में फिर और भी बेटर आ जाते हैं, QHD हो गया, UHD हो गया, OLED डिस्प्ले हो गया, जो सबसे बेस्ट है। बट स्टैंडर्ड की बात करें तो फुल HD होना चाहिए। एंड इसी के साथ में एक और चीज आती है कि भैया इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है, वो हम आगे बात करेंगे, स्पेशली वो गेमिंग और एडिटिंग के लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। अब इस रेंज में बेस्ट लैपटॉप देखना जो एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छा काम करता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल मैंने इस रेंज में 3 बेस्ट लैपटॉप तुम्हारे लिए सेलेक्ट करे हैं। एंड उसी के साथ में तुम यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, इवन कोडिंग भी कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत सारी चीजें तुम फास्ट कर रहे हो, मल्टीपल टैब्स बहुत सारे खोल लिया, वो सारी चीजें नहीं होंगी। मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, लेकिन तुम एक्सपेक्ट करो कि उतना ज्यादा फास्ट काम नहीं करेगा। एंड उसी के साथ में यहाँ तुम एडिटिंग नहीं कर सकते, गेमिंग नहीं कर सकते, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, बेसिक काम करना है। तो ये रेंज में तुम्हारे लिए बेस्ट लैपटॉप है। तो सबसे पहला लैपटॉप जो तुम्हारे लिए आता है वो है Lenovo IdeaPad Slim 3। यहाँ पे ये i3 कोर प्रोसेसर है, 12th जनरेशन है, ठीक है। उसी के साथ में 8GB रैम मिल जाती है, 512GB SSD मिल जाती है। इस रेंज में 8GB रैम मिलना मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल इस लैपटॉप के अंदर है। उसी के साथ में आपका MS Office साथ में फ्री आता है। एंड इस लैपटॉप की वेट की बात करें तो 1.63 kg वेट है। अब इसमें i3 प्रोसेसर है जिसका प्राइस है 33,000। तो अगर इसमें Ryzen 3 प्रोसेसर लेते हो तो वो तुम्हें 30,000 के आसपास पड़ेगा। सेकंड लैपटॉप आता है HP 15। ये भी काफी अच्छा लैपटॉप है, ये भी Lenovo IdeaPad Slim 3 जैसा ही लैपटॉप है, बस ब्रांड अलग है। जैसे इसमें आपको Ryzen 3 क्वाड कोर मिल जाता है, मतलब जितने ज्यादा कोर होंगे प्रोसेसर के अंदर उतना ज्यादा तुम्हारा लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा। उसी के साथ में 8GB रैम है, 512GB SSD है, विंडो 11 है, साथ में आपको MS Office यहाँ पे भी मिल जाता है, मतलब बेसिक आपका ऑफिस वर्क जो होता है, कोडिंग वगैरह तुम अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको लैपटॉप पड़ेगा 30,000 का, ऑफर वगैरह लगा के ये 28,000 के समथिंग का पड़ जाएगा। इसी के साथ में अगर तुम इसमें इंटेल का कोर प्रोसेसर आता है, ये है Ryzen 3 प्रोसेसर। अगर आपको इंटेल i3 पे जाते हो
तो 2 से 3 हजार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं प्रेफर करूंगा कि तुम Ryzen 3 भी ठीक है, पर इंटेल का प्रोसेसर थोड़ा सा और बेटर होता है, 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं। अब तीसरा लैपटॉप इस रेंज में, लाइक ये लैपटॉप मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लैपटॉप मैं ढूंढ के ले आया तुम्हारे लिए, वो है Acer Aspire Lite AMD Ryzen 5 हेक्सा कोर। मतलब एक तो Ryzen 5 मिल गया, मतलब बेटर प्रोसेसर है ना, Ryzen 3 से बहुत ज्यादा बेटर प्रोसेसर है, इवन i3 से भी बेटर प्रोसेसर है। तो Ryzen 5 हेक्सा कोर, मतलब कोर भी आपके बढ़ गए, जितने कोर्स बढ़ते जाते हैं, कई बार ऑक्टा आएगा तो उतना ही बेटर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, 8 GB रैम मिलती है, 512 GB SSD, विंडो 11, लेकिन यहाँ पे आपको MS ऑफिस नहीं मिलता। वेट की बात करें तो 1.6 kg हो गया, एंड इसका प्राइस है 32,000। ऑफर वगैरह लगाओगे 30-31 हजार के समथिंग पड़ जाएगा। एंड इसी में सेम लैपटॉप आपका Ryzen 3 भी मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इन तीनों में से जो बेस्ट लैपटॉप है वो है Acer Aspire Lite, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेसर काफी बेटर मिल रहा है। एंड आई रिकमेंड, अगर बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो बेटर प्रोसेसर होना चाहिए। तो इन तीनों ही लैपटॉप अच्छे हैं, लेकिन आप तीसरे लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, लैपटॉप्स की बात चल रही है तो आपको एक बात बता दूं, जहां ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर लैब के नाम पे बच्चों को शेयर्ड आउटडेटेड कंप्यूटर्स मिलते हैं, वहां वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट को उनकी स्टडीज, प्रोजेक्ट, कोडिंग के लिए एक पर्सनल ब्रांड न्यू एप्पल का मैकबुक M4 दे रहा है। एंड जहां तक लैब की बात है तो स्टूडेंट्स को वेदम की इनोवेशन लैब्स का एक्सेस मिलता है, जो कि मैक अल्ट्रा सिस्टम से इक्विप्ड है, जहां AI/ML टूल्स, चैटबॉट्स, डीप लर्निंग, कोड एंड डेवलप किए जाते हैं। एंड इसी के साथ में यहाँ ड्रोन्स एंड रोबोटिक जोन्स भी हैं, जहां पे स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी स्टूडेंट के पास क्रेजी प्रोडक्ट या स्टार्टअप आइडिया है तो खुद का प्रोडक्ट या स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए 1 करोड़ तक की फंडिंग भी मिल सकती है। एकेडमिक्स की बात करें तो वेदम ऑफर करता है इंडिया का पहला AI फर्स्ट करिकुलम वाला प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस विद AI, जो कि कोई रेगुलर कोर्स नहीं है। इसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मेंटोर्स ने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर डिजाइन किया है फॉर फ्यूचर टेक जॉब्स इन AI/ML, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस। और ये 4 साल का ऑन कैंपस प्रोग्राम है, जिसकी बीटेक डिग्री आपको अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलेगी। इसके अलावा 6 मंथ पेड इंटर्नशिप कंपलसरी है और 100% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एंड एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम VSET क्रैक करना होगा, जो कि 18 जून को होने जा रहा है। एंड इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 जून। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से जाओ, अभी अप्लाई करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब बात करेंगे अंडर 40,000 वाले लैपटॉप की, तो यहाँ पे भी मैंने 3 बेस्ट लैपटॉप तुम्हारे लिए सिलेक्ट करे हैं। अब तुमने बजट बढ़ा दिया, इसका मतलब तुम्हारा प्रोसेसर भी बढ़ जाएगा और काफी ज्यादा फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी देंगे लैपटॉप। तो पहला लैपटॉप आता है Asus VivoBook Go 15। इसमें Asus बोल लो, Asus बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसमें आपको Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, क्वाड कोर मिलते हैं, 4 कोर मिलेंगे, 16 GB मिल जाती है रैम, 512 GB SSD। मतलब परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, क्योंकि 16 GB रैम मिल गई है, Ryzen 5 प्रोसेसर भी इंप्रूव हो चुका है, तो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस आ जाती है। इसका मतलब तुम इस रेंज के लैपटॉप में बढ़िया कोडिंग कर पाओगे, मल्टीटास्किंग कर पाओगे, परफॉर्मेंस भी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा फास्ट भी लैपटॉप काम करेगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि भैया मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग कर सकता हूँ, तो नहीं, यहाँ पे एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा लैग करेगा, हैंग होगा, तो लाइक हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के साथ में Asus VivoBook Go 15 के साथ में अगर तुम इसी वर्जन को 8 GB में लेते हो तो तुम्हें 36,000 का पड़ता है। एंड अगर तुम 16 GB में लेते हो तो 40,000 का पड़ेगा, ठीक है। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। उसी के साथ में Lenovo V15 सेकंड लैपटॉप आता है, Ryzen 5 हेक्सा कोर। अब यहाँ पे ऊपर वाले लैपटॉप में देखोगे तो 4 कोर थे, यहाँ पे हेक्सा कोर है। उसी के साथ में प्रोसेसर देखोगे 5500U है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टैंडर्ड है। 8 GB रैम मिलेगा, 512 GB SSD। उसी के साथ में आपका 1.7 kg वेट है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 37,000 का। एंड जो तीसरा लैपटॉप है, अगेन ये भी काफी ज्यादा अच्छा लैपटॉप है, Acer Aspire Lite। जैसे पहले बताया था 30,000 की रेंज में, इसमें अब अपग्रेडेशन हो गया। अपग्रेडेशन क्या, यहाँ पे Ryzen 5 प्रोसेसर आ गया, ऑक्टा कोर आ गई, मतलब 8 कोर आ गया। इसका मतलब प्रोसेसर काफी बेटर हो गया, फंक्शन परफॉर्मेंस बहुत बेटर देगा। 16 GB रैम हो गई, 512 GB SSD हो गया। उसी के साथ में 1.59 kg आपका ये वेट हो गया। अब एक चीज देखो, आप Lenovo का देख लो, Asus का देख लो, तो यहाँ पे आपको MS ऑफिस मिल जाएगा, लेकिन Acer के अंदर आपको MS ऑफिस नहीं मिलता है। तो इस रेंज में तीनों ही लैपटॉप बहुत अच्छे हैं। अगर आप ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो Asus हो गया, Lenovo के साथ जा सकते हो, लेकिन इवन Acer ब्रांड भी काफी अच्छा है। एंड भैया Acer इतने सारे फीचर्स कैसे प्रोवाइड कर रहा है सेम रेंज में? तो Acer क्या होता है, जैसे कॉस्ट कटिंग कर लेता है, MS ऑफिस ने दिया, वहां पे कॉस्ट कट कर दिया, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग करके ये अपने प्रोसेसर्स को ज्यादा बेटर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको सेम रेंज में बेटर प्रोसेसर देखने को, बेटर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर तुम्हारा बजट 50 से 55 हजार तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये बेस्ट प्राइस
रेंज है, इसमें तुम्हें बेस्ट लैपटॉप मिलने वाले हैं। तुम सारे काम कर सकते हो। जैसे तुम क्या कर सकते हो, कोडिंग वगैरह हो गया, मल्टीटास्किंग वगैरह, बेसिक काम तो कर ही सकते हो। इसी के साथ में तुम गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन गेमिंग की बात करें तो तुम यहाँ पे GTA वाले गेम नहीं खेल सकते ना। GTA 5 खेल रहे हो, खेल सकते हो लेकिन लैग करेगा, थोड़ा लैग होगा। उसी के साथ में अगर एडिटिंग की बात करें तो तुम 1080p तक फाइल एडिट कर सकते हो। 4K में थोड़ा सा लैग करता है, मतलब बेसिक सारी चीजें हो जाती है, एडिटिंग, गेमिंग वगैरह। ये बेस्ट प्राइस रेंज है। तो पहला बेस्ट लैपटॉप जो तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है वो है Asus VivoBook 15। इसमें Intel Core i5 प्रोसेसर है, 13th जनरेशन है, मतलब जनरेशन तुम्हारा बढ़ गया। उसी के साथ में जितना जनरेशन और प्रोसेसर बढ़ते जाएंगे नंबर्स, उतना बेटर परफॉर्मेंस आएगी। 16GB रैम है, 512GB SSD है। उसी के साथ में आप यहाँ पे MS ऑफिस भी मिल जाता है एंड ये आपको पड़ेगा 50,000, मतलब 49,000 में आपको ये पड़ जाएगा। उसी के साथ में अब बात करते हैं सेकंड लैपटॉप जो कि बहुत ही मस्त है, वो है HP Victus। HP Victus अगर ब्रांड के साथ आपको क्वालिटी भी चाहिए तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। Ryzen 5 हेक्सा कोर आ जाता है, 16GB 512GB SSD मिल जाती है, 4GB ग्राफिक कार्ड। ठीक है, 4GB ग्राफिक कार्ड। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे 4GB ग्राफिक कार्ड आ गया है, मतलब ये क्या होता है, तो ये होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो कि तुम्हारी वीडियो एडिटिंग, गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा GPU काम करता है CPU के साथ में। तो अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो तुम बिना टेंशन के एडिटिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये तुम्हारा गेमिंग लैपटॉप है, तो ये 52,000 का पड़ेगा, ऑफर वगैरह लगा के 50,000 के आसपास पड़ेगा। वहीं पे तीसरे नंबर पे आता है Acer Aspire 7। ये भी काफी अच्छा लैपटॉप है। यहाँ पे अगर बात करें तो Core i5 प्रोसेसर मिलेगा, 13th जनरेशन मिलेगी, 16GB रैम, 512GB SSD, साथ में 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, NVIDIA GeForce RTX 2050। देखो यहाँ पे 2050 है, लेकिन अगर थोड़ा सा और बजट बढ़ा देते हो तो तुम्हें 4GB ग्राफिक कार्ड 3050 में भी आता है, इवन 4050 में भी आता है। तो ये जितने नंबर्स बढ़ते जाते हो उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन स्टिल तुम इस लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छी गेमिंग वगैरह सारी चीजें कर लोगे। एंड बैटरी बैकअप की मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं, तो जितने भी विंडोज के लैपटॉप होते हैं आपको ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, वही 4 से 5 घंटे, 5 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। एंड जब भी तुम गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो भाई तुम्हें प्लग इन करके, मतलब चार्जर की पिन लगा के ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही बेस्ट लैपटॉप है, जो तुम्हें सही लगे तुम उसे परचेज कर सकते हो। तीनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका इससे ज्यादा बजट है, 70 से 75 हजार है, और तुम्हें अच्छी वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी करनी है और एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो इस रेंज में भी तुम्हारे लिए 3 बेस्ट लैपटॉप लेकर आए हूं। फर्स्ट इज Acer Nitro V। यहां पे Ryzen 5 प्रोसेसर मिलेगा, ऑक्टा कोर, मतलब 8 कोर, उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस। उसी के साथ में यहां पे देखोगे तुम HS लिखा हुआ है, 7735HS। HS का मतलब है कि बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलने वाली है, लेकिन पावर कंजप्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए तुम्हें चार्जिंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम टाइम काम करना पड़ेगा। बैटरी बैकअप तुम्हें 4-5 घंटे का ही मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं। 16GB रैम, 512GB SSD, विंडो 11, 6GB ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मिल रहा है। तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कितना बेहतरीन लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप है, 15.6 इंचेस का इसमें डिस्प्ले मिलेगा साइज, एंड ये आपको पड़ेगा 65,000 का। दूसरा लैपटॉप आता है HP Victus 15। इसमें i5 13 जनरेशन है, H प्रोसेसर है, मतलब H सीरीज का प्रोसेसर है, 16GB 512GB SSD मिल जाएगा इसमें आपको, स्टोरेज और रैम। साथ में आपको यहाँ पे 6GB का अगेन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, NVIDIA GeForce, और यहाँ पे देखो RTX 3050 हो गया। जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा नंबर्स बढ़ते जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। लैपटॉप का वेट ज्यादा है, मतलब 2.3 kg है, MS ऑफिस मिल जाएगा आपको। तीसरा लैपटॉप आता है HP 15S, i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है, P सीरीज का प्रोसेसर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, 16GB रैम, 512GB SSD, एंड साथ में आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है। नाउ अब बात करते हैं कुछ आखिरी 2-3 लैपटॉप्स की। अगर तुम्हारा 70 से 75 हजार से ऊपर बजट जा रहा है तो तुम्हें आंख बंद करके तुम्हें एक लैपटॉप परचेज करना है, जिसे बोलते हैं एप्पल मैकबुक एयर। इस लैपटॉप को जाना है एंड तुम्हारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो M2 चिप का है, दूसरा M4 चिप का। दोनों ही बेस्ट है, लेकिन अगर बजट तुम्हारा ऐसा है कि 90,000 के आसपास बजट है, 90 to 95,000, तो तुम M4 चिप के लिए डेफिनेटली जाओ। यहाँ पे तुम्हें आपको 16GB रैम मिलती है, 256GB SSD। अब तुम इसे विंडोज से कंपेयर मत करना, विंडोज के कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स और मैकबुक के कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स एकदम जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे 16GB 256 SSD भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम सारे टास्क कर लोगे, कोडिंग कर लोगे, वीडियो एडिटिंग कर लोगे, इवन गेमिंग भी कर लोगे, पर गेमिंग में उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, पर हाँ गेमिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लैपटॉप तुम्हें पड़ेगा 92,000 का। इसी के साथ में अगर तुम M2 चिप पे जाते हो तो तुम्हें वो लैपटॉप पड़ेगा
95,000 के आसपास का, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में अगर तुम्हारा बजट है कि भैया मेरा 1 लाख तक का बजट है और मुझे बेस्ट गेमिंग और वीडियो एडिटिंग लैपटॉप चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप इज HP Omen। इसमें i7 प्रोसेसर 13 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, 16 GB रैम, 1 TB SSD 1 TB तक मिलेगी, 6 GB ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मिलेगा एंड साथ में MS ऑफिस मिलेगा। मतलब सब चीजें, ये लैपटॉप अगर ऑफिशियली चेक करोगे तो 1,04,000 का है, लेकिन ऑफर लगा के तुम्हें ये 98,000 का पड़ जाएगा। सो मैंने हर बच्चे की रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग सभी के लिए बेस्ट लैपटॉप्स मैंने बता दिया है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहां पे क्या होगा, 1 लाख अगर तुम बजट कर लोगे फिर तुम्हें दिखेगा क्या 1.5 लाख वाले लैपटॉप में तो एक्स्ट्रा चीज है, तुम 1.5 लाख बजट को स्ट्रेच कर लोगे, तुम देखोगे 2 लाख वाले में बहुत अच्छी चीजें मिल रही है। तो तुम्हें अपना बजट स्ट्रेच नहीं करना है, तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स देखने की मेरी ये रिक्वायरमेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना बजट डिसाइड करके लैपटॉप परचेज करना है, वरना तो तुम अपना बजट स्ट्रेच करते जाओगे, ये कभी एंड नहीं होगा। आपको बेटर चीजें मिलती जाएंगी, तुम्हें एट द एंड अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपना लैपटॉप डिसाइड करना है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल दी वेरी बेस्ट।